Good morning, class. Today we are going to study about the concept of artificial intelligence. So, today we are going to study about the classification of artificial intelligence and history of artificial intelligence. बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है जो कि है वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई. Weak AI consists of programmed machine that can mimic the human cognition. Weak AI basically programmed machine होता है जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है बट उस वो सिमिलर वे में ही टास्क को परफॉर्म करेगा जैसे एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है. तो एज इन कोई ह्यूमन बीइंग कोई टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो सेम एज इट इज वो मशीन भी वैसा ही टास्क परफॉर्म करेगी. It follows a principle that if machine is intelligent then it can be made to act. जो वीक एआई है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि अगर कोई मशीन इंटेलिजेंट है तभी वो किसी टास्क को परफॉर्म कर सकती है. लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई इसके ऑपोजिट है जिसमें कि ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि एक ह्यूमन माइंड की तरह एक मशीन टास्क को परफॉर्म करती है. बल्कि वीक एआई में वो मिमिक करती थी बट स्ट्रॉन्ग एआई में वो एक्चुअली ह्यूमन माइंड की तरह टास्क को परफॉर्म कर सकती है. और ये जो स्ट्रॉन्ग एआई है ये इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है कि जो मशीन है दैट इज एबल टू थिंक रीजन एंड परफॉर्म लाइक ह्यूमन बीइंग. Now we are going to study about the history of artificial intelligence. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्लासिफाई किया गया था थ्री कैटेगरीज में वो किया गया था प्रोफेसर पीटर जैक्सन के द्वारा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबर्ग से बिलोंग करते थे. इन्होंने हिस्ट्री ऑफ एआई थ्री पीरियड्स में क्लासिफाई करी थी जिसमें थी पहली आपकी क्लासिकल पीरियड, सेकंड इज रोमांटिक पीरियड एंड थर्ड इज मॉडर्न पीरियड. सो दीज वर द थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So जो first period है that is the classical period. This period began when Shannon published her paper on chess in the year 1950. क्लासिकल पीरियड 1950 में स्टार्ट किया गया था जब शैनन ने एक अपना पेपर पब्लिश किया था चेस पर. द मेन रिसर्च वाज कैरिड आउट एट दैट टाइम वाज ऑन थ्योरम प्रूविंग एंड गेम प्लेइंग. जो रिसर्च उस टाइम कंडक्ट करी गई थी वो बेसिकली थी थ्योरम प्रूविंग और गेम प्लेइंग के ऊपर. हमारा नेक्स्ट है रोमांटिक पीरियड. रोमांटिक पीरियड बिगिन हुआ था मिड ऑफ 1960s में. इसमें जो रिसर्चर्स थे उनका मेन जो एरिया था इंटरेस्ट का वो ये था कि हमें मशीन को ऐसा इंटेलिजेंट बनाना है कि वो नेचुरल लैंग्वेजेस को समझ पाए. बेसिकली नेचुरल लैंग्वेजेस का मतलब है जो लैंग्वेजेस हम ह्यूमन बीइंग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं या समझते हैं उसे नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है. तो रिसर्चर्स का जो एरिया था वो ये था कि मशीन को हमें ऐसा डेवलप करना है जो कि नेचुरल लैंग्वेजेस को समझ सके. एंड जो लास्ट आपका पीरियड है दैट इज मॉडर्न पीरियड. दिस पीरियड बिगेन इन द लेटर हाफ ऑफ द 1970s. सो ये 1970s में डेवलप हुआ था. इसमें जो रिसर्चर्स का मेन एरिया था रिसर्च करने का दैट वाज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना ही रिसर्चर्स का मेन एरिया था मॉडर्न पीरियड के टाइम पर. आई होप क्लास आपको हिस्ट्री ऑफ एआई समझ में आई होगी. सो बेसिकली थ्री पीरियड्स थे और सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग था एज पर द पीरियड. Stanford University presented the MYCIN experiments in which the expert systems are able to diagnose the diseases and also prescribe the medicine for that disease in the medical field. So Stanford University में एक experiment conduct किया गया था जो कि था MYCIN experiment जिसमें कि experts ने
ऐसा सिस्टम डेवलप किया था कि जो कि किसी डिजीज को डायग्नोस कर पाए, किसी डिजीज को फाइंड आउट कर पाए कि एक्चुअली किसी पर्सन को कौन सी डिजीज है, एंड एज पर द डिसीज मेडिसिन को प्रिस्क्राइब भी कर पाए। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस टाइम जो यूज किया गया था वो यही था कि हमें एक ऐसी मशीन डेवलप करनी है जो कि जो डिजीज है उसको फाइंड आउट कर सके और उसी के बेसिस पे मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब कर सके किसी पेशेंट को। सो आई होप क्लास आपको ये जो हिस्ट्री ऑफ एआई है समझ में आई होगी। हम प्रैक्टिकली अब एआई टूल को देखेंगे। सो ये एक ऑटो ड्रॉ एक एआई टूल है, हम इसका डेमो देखते हैं। सो दिस इज द एआई टूल। सो बेसिकली ऑटो ड्रॉ में अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके आपको सजेशंस देता है कि आपको इसमें से क्या एक्चुअली ड्रॉ करना है। जैसे मैंने ये शेप बनाई तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ रहे हैं कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। जैसे कि हम ये साइकिल ले सकते हैं, हमने बाईसाइकिल ली। इसके बाद इसमें फर्दर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि हम इसमें कलर भी कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, फर्दर हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस एआई टूल की हेल्प से। इज इट क्लियर क्लास? तो आपको ये ऑटो ड्रॉ खुद से परफॉर्म करना है और खुद से इसको करके देखना है कि एक्चुअली ये एआई टूल कैसे वर्क करता है। सो आज की जो हमारे की पॉइंट्स हैं इस लेक्चर के वो ये हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म था वो 1956 में स्टैनफोर्ड रिसर्चर ने दिया था जो कि थे जॉन मैकार्थी। एंड बेसिकली एआई इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, and artificial intelligence is the study of how to build or program computers to enable them to do what minds can do। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं जो कि ह्यूमन माइंड की तरह किसी टास्क को परफॉर्म कर सके। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम किसी प्रोग्राम्ड कंप्यूटर को तभी बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जब उसमें वो सारी क्वालिटीज हों, देन ओनली हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। थैंक यू क्लास।